अगर आपको स्ट्रांग बनना है, अगर आपको टॉप करना है, तो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं इनको फॉलो करना है और टॉप करना है। जून की छुट्टी में क्या करें, आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट, ऐसा राज बताने वाला हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप कितने भी वीक हैं, आप बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करेंगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपको जून की छुट्टी में क्या करना चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। आप कितने भी वीक हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका पूरा ईयर बहुत हाईएस्ट जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करेंगे। अब हम देखने वाले हैं उस सीक्रेट को, उस राज को, जिसे आप फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करने वाले हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें, ये वीडियो आपके एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम बात करने वाले हैं वन बाई वन। हम यहाँ पे क्लास 12 के लिए भी बात करने वाले हैं और क्लास 10th के लिए भी बात करने वाले हैं। आप वन बाई वन एक एक पॉइंट को समझें, उसको फॉलो करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। मैं वन बाई वन सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं, चाहे आप साइंस से आते हैं, चाहे आप आर्ट से आते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट और समझा दूं मैं आपको। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पे बात करने वाला हूं, एक तो मिनिमम आपको क्या करना है और एक मैक्सिमम आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो क्या करते हो आप, फिजिक्स को स्टार्ट तो करते हो, लेकिन उसके जो डार्क पॉइंट हैं, जो आपके फिजिक्स को हाईएस्ट बनाएंगे, जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाएंगे, जो आपको टॉपर बनाएंगे, उस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। अगर हम बात करें शॉर्ट थ्योरी की, तो फिजिक्स की जो शॉर्ट थ्योरियां होती हैं, पहले आप उनको लिखने का तरीका सीखें कि आखिर शॉर्ट थ्योरियां कैसे लिखी जाती हैं। अगर आप शॉर्ट थ्योरी लिखना सीख जाते हो तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें फिजिक्स में डेरिवेशन की, तो आप कंटिन्यू डेरिवेशन को करते रहते हो, लेकिन डेरिवेशन करने का मेथड आप नहीं सीखते। यही कारण है कि कंप्लीट फिजिक्स हो जाता है और आपको डेरिवेशन करनी नहीं आती। तो आपको शॉर्ट थ्योरी के करने के तरीके, मेथड को सीखना है। उसके बाद आपको डेरिवेशन करने के तरीके, मेथड को सीखना है। पहले आपको सीखना है कि आखिर थ्योरियां लिखी कैसे जाती हैं, आपको सीखना है आखिर डेरिवेशन लिखी कैसे जाती हैं। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया और आप डेरिवेशन कर रहे हो, आपको डेरिवेशन करने का तरीका तो पता ही नहीं। तो आपको इन पॉइंट को अच्छे से समझना है और फोकस करना है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये सब कुछ आपको जून मंथ में ही मैं सिखाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और टेंशन खत्म कर दें। अगर हम बात करें उसके बाद न्यूमेरिकल की, तो इसी तरह से न्यूमेरिकल करने के मेथड को सीखना है। कहने का मेरा सिंपल सा मीन्स ये है कि आपको पहले अपने सिलेबस पर नहीं जाना है, पहले आपको शॉर्ट थ्योरी लिखने का तरीका, डेरिवेशन करने का तरीका और न्यूमेरिकल करने का तरीका करना है। ये है आपके क्लास 12 के लिए। अगर हम बात करें क्लास 10th की, क्लास 10th में जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसमें भी सेम कंडीशन यही होती है। आपको भी क्लास 10th वालों को भी यही करना है, शॉर्ट थ्योरी जो फिजिक्स के पोर्शन में है उसको लिखना सीखना है और आपको डेरिवेशन लिखना सीखना है और उसके बाद न्यूमेरिकल करना आपको सीखना है। करने नहीं है, पहले करना सीखना है कि आखिर मेथड क्या है, न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। अगर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री की, अगर हम बात यहाँ पे केमिस्ट्री की करें तो केमिस्ट्री में भी मिनिमम आपको इतना तो करना है, फिर उसके बाद हम मैक्सिमम पे बात करेंगे। अगर बात करें केमिस्ट्री की शॉर्ट थ्योरी की, तो यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं करना। जिस मेथड से फिजिक्स की शॉर्ट थ्योरियां लिखी जाती हैं, सेम उसी मेथड से केमिस्ट्री की शॉर्ट थ्योरियां लिखी जाती हैं। न्यूमेरिकल करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने फिजिक्स के उन टॉपिक को कवर कर लिया तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री को भी कवर कर लिया। फिर आपकी बचती है यहाँ पे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है आपकी, उसमें आपको पहले रिएक्शन नहीं करनी है, पहले आपको रिएक्शन करने का मेथड सीखना है। मेथड का मीन्स किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरह से बॉन्ड
ब्रेकिंग होता है, उसको पहले आपको सीखना है। आपको पहले रिएक्शन नहीं करनी है। कहने का मीन्स ये है, हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से वो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान ले कि हमारे पास है RCl प्लस इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, टूटता है, और उसके बाद किस तरह से बॉन्ड जुड़ता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा NaOH में, तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव आएगा, OH पे नेगेटिव आएगा। उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट R पे अटैक करेगा और यहाँ पे बन जाएगा ROH। फिर उसके बाद यहाँ पे NaCl पे अटैक करेगा और यहाँ पे बन जाएगा NaCl। तो पहले आपको ये सीखना है कि रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, बंद टूटता कैसे है और बंद बनता कैसे है। तो आपको पहले ये सीखना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको रिएक्शन करने से पहले बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन आना चाहिए, वरना आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं कर सकते। तो मिनिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये करना ही करना है, जैसे मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू बताया है। जैसे हम RCl की रिएक्शन करते हैं NaOH से, तो बॉन्ड ब्रेक होता है पहले, फिर हमारा बनता है ROH प्लस NaCl। तो इस तरह से आपको ये देखना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वायलॉजी की। तो वायलॉजी में क्या करना है, वायलॉजी में आपकी शॉर्ट थ्योरी आती है और आपके लॉन्ग आंसर आते हैं। तो यहाँ पे आपको वायलॉजी में किस तरह से यहाँ पे आंसर को लिखना है उसको आपको पहले सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी डायग्राम में होता है उसको पहले समझते हैं। पहले जो भी डायग्राम में होता है उसको समझते हैं, उसके बाद जो भी हमने समझा होता है हमें रटना बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी डायग्राम में हमने समझा है तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में रिटन कर देते हैं। तो ये वायलॉजी का मेथड आपको पहले सीखना है कि किस तरह से हम डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन के आंसर रटते हैं बायो में भी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो वायलॉजी में ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की। तो जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं उनका एक ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, वो है इंग्लिश। तो उन्हें क्या करना है, उनको भाई यहाँ पे मिनिमम क्या करना है, तो यहाँ पे आपके शॉर्ट थ्योरी आती है और यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर लिखने आते हैं। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि शॉर्ट आंसर आप लिखते हैं और लॉन्ग आंसर आप लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जून के मंथ में ग्रामर के जो सेंटेंस होते हैं उनको क्लियर करना है। सेंटेंस अगर आपके क्लियर है तो सीधी सी बात है, जैसे ही आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप ओनली चैप्टर को समझेंगे, आपके सेंटेंस अच्छे होंगे तो आप खुद से उसके आंसर को लिख सकते हैं। यही गलती करते हो आप कि आप आंसर को रटते हो, ऐसा नहीं करना है। ग्रामर का पोर्शन जो सेंटेंस वाला होता है वो आपको अच्छे से करना है, जिससे आप ओनली और ओनली चैप्टर को समझें और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दें। तो इंग्लिश में आपको ये करना है। ऐसे ही बायोलॉजी में क्लास 10th वालों को करना है, केमिस्ट्री में भी क्लास 10th वालों को करना है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी 10th वालों को इसी तरह से करना है। और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी जो आपके लॉजिकल सब्जेक्ट हैं उसमें आपको मेथड सीखने हैं, उसके बाद आपको ट्राई करना है नेक्स्ट। तो पहले आपको इतना करना है, अगर आपने इतना कर लिया तो ना ही आपकी केमिस्ट्री वीक होगी, ना ही आपका फिजिक्स वीक होगा, ना ही आपकी इंग्लिश वीक होगी, ना ही आपकी बायोलॉजी वीक होगी। तो अगर आपको स्ट्रांग बनना है, अगर आपको टॉप करना है, तो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं इनको फॉलो करना है और टॉप करना है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये सब कुछ मैं आपको इसी जून मंथ में सिखाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये आपको करना है। अब हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम तो हमें ये करना है। अगर हम चाहें ये सीख जाएं उसके बाद हम क्या और कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। अब हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें
मैक्सिमम की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने वो सब्जेक्ट लिए हैं जो आपको टफ पड़ते हैं। जैसे आर्ट साइड वालों को इंग्लिश ही टफ पड़ता है, बाकी तो वो निपटा लेते हैं, और साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को, तो सब यहाँ पे मैंने वो सब्जेक्ट लिए हैं जो आपको टफ पड़ते हैं, बाकी तो आप देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम आपको क्या करना है, पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में जो मैंने बोला है आपको करना है, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 12th में हैं। उसके बाद हम बात करें, अगर आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो और आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आप कोशिश करें कि 1 से 2 चैप्टर फिजिक्स के कर लें, 1 से 2 चैप्टर केमिस्ट्री की कर लें, 1 से 2 चैप्टर बायोलॉजी की कर लें और 1 से 2 चैप्टर इंग्लिश के कर लें, क्योंकि ये सीखने के बाद आपका चैप्टर चुटकियों में होने वाला है और जून मंथ में ही सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे इन रूल रेगुलेशन को सीख लिया तो आप कितने भी वीक हैं, आप 100% टॉप करेंगे। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।